बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 86 के क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, जो कि तकरीबन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये रिसर्च प्रोजेक्ट का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ आपका रेफरेंसेस लिखने का है। खैर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो आपने कैसे लिखने हैं रेफरेंसेस एपीए स्टाइल में। अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि What has it added to your professional skills as a teacher? इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया था उसके अंदर आपने एक चीज बताई थी कि आपने इस रिसर्च से क्या सीखा। वो आपने एज अ लर्नर वहां पर पॉइंट्स ऐड करने थे, वो भी मैंने डिटेल में वीडियो उसकी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने एज अ टीचर जो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में जो भी इम्प्रूवमेंट आई है, आपने क्या क्या न्यू चीजें ऐड की हैं इस रिसर्च को करने के बाद। जाहिर बात है, जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसकी फाइंडिंग की बेस पे आपके अंदर एक चेंज जरूर डेवलप होता है। आपको नई नई चीजें मालूम हो जाती हैं कि मैं भी अब इन चीजों को अपने अंदर डेवलप करूंगी ताकि इसके रिजल्ट्स मैं भी देख सकूं और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकें। तो अब आपने यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल स्किल्स का जिक्र करना है कि जो आपने सीखी और अब आपने उसको ऐड किया अपनी स्किल्स के अंदर। यहाँ पर स्टार्ट चलें करते हैं आप इस वीडियो को कि आपने अब लिखना क्या क्या है वो आप देख लें। आप खुद से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी लगता है कि ये प्रोफेशनल स्किल होती है और मेरे अंदर ये चेंज आया है, तो आप उस स्किल को ज़रूर लिखें। ये यहाँ पर सिर्फ जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ आपने नहीं लिखना, ये आपके सिर्फ हेल्प के लिए ये सैंपल बनाया गया है। चलें स्टार्ट करते हैं कि बीइंग अ टीचर, सबसे पहले आपने ये चीज बतानी है कि बीइंग अ टीचर आफ्टर कंडक्टेड दिस रिसर्च आई हैव एडेड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स बाय दिस रिसर्च, सम ऑफ ऑल दो स्किल्स लिस्टेड हेयर। कि बीइंग अ टीचर जब आपने रिसर्च कंडक्ट की तो आपने बहुत एक्सपीरियंस सीखा, ठीक है, और आपने स्किल्स सीखी, और अब आप उन एक्सपीरियंस और उन जो स्किल्स थी उसको आपने अपने अंदर वो ऐड किया। अब आपने अब वो आपने कुछ स्किल्स बतानी है कि वो कौन कौन सी हैं जो आपने खुद ऐड की हैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स में। फर्स्ट आ जाती है जी सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के आपका अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो गया। अब ऑलरेडी आपके अंदर एज अ टीचर कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन जब आपने रिसर्च की, किसी एक टॉपिक पे डिटेल जाके आपने काम किया, तो आपको उसके बाद आपका जो लेवल है कॉन्फिडेंस वो ज्यादा इंप्रूव हो गया। और ये कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही जरूरी नहीं बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। आप सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ अपनी क्लास के बच्चों से गुफ्तगू तो कर सकते हैं लेकिन आप दूसरी क्लास के बच्चों को गाइड ना कर सके, उनसे गुफ्तगू ना कर सकें, या आप अपने स्कूल के अंदर तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं अपने कंटेंट को लेके जो आप पढ़ाते हैं, लेकिन बाहर निकल के आपको गुफ्तगू ही ना करना आए, आपको किसी से बात करनी ही ना आए, आपसे कोई पूछा जाए, वहां पर कोई क्वेश्चन किया जाए आपकी इंस्टीट्यूशन से हट के, तो आप वहां पर आंसर ही ना दे सकें। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इस रिसर्च ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को भी इंप्रूव किया है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं पर्सनल लाइफ में भी बहुत जरूरी होता है। ये चीज आप बताएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा जी कम्युनिकेशन स्किल, कि आपके अंदर अब इस रिसर्च को करने के बाद दूसरों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है ना वो आ गया है। आप इस काबिल हो गए हैं अब कि आपको बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करना आ गया था, कि पहले आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते थे किसी को आंसर करते हुए, किसी की बात नहीं सुनते थे, तो अब आप इस काबिल हो गए हैं इस रिसर्च के करने के बाद। आपने इस स्किल को अब अपने अंदर डेवलप कर लिया है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ और बाहर निकलकर सोसाइटी में मैंने किस तरह से अच्छा कम्युनिकेट करना है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट स्किल जो आपने ऐड की अपने अंदर, वो थी लीडरशिप। लीडरशिप में जब आपने ये रिसर्च कंडक्ट की तो अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप अपनी क्लास के अंदर या क्लास के बाहर कुछ भी तरह की एक्टिविटीज, जो भी को करिकुलर या जैसी भी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, अब आप उसको लीड कर सकते हैं। ये आपने बताना है यहाँ पर कि अब आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लीडर बनने के बाद, इस लीडरशिप क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करने के बाद, अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को लीड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि अब वो अपने गोल्स को किस तरह से अचीव करेंगे। अब आपने उनको एक क्लियर कट डायरेक्शन बता दी है कि आपने ये काम इस तरीके से करना है। तो ये भी आपकी एक क्वालिटी है जिसको आपने डेवलप किया। इनके अलावा भी और बहुत सी क्वालिटीज हो सकते हैं जो भी आपको याद आए, जो भी आपको लगे कि इस रिसर्च के करने के बाद मेरे अंदर ये
स्किल डेवलप हुई है आप उसको जरूर लिखें। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपके लिए लिखा गया है। नेक्स्ट है जी स्किल ऑर्गेनाइजिंग। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करना आ गई हैं, जो भी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होती हैं उसमें अब आपको आगे किया जाता है, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, क्योंकि अब आपके स्कूल वालों को, आपके हेड टीचर को ये मालूम हो गया है कि इस आपने एक रिसर्च कंडक्ट की और इस रिसर्च के बाद अब आपके अंदर ये क्वालिटी, ये स्किल पैदा हो गई है कि आपने चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, और इस स्किल ने आपको सुपीरियर बना दिया है बाकियों की निस्बत। ये भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा जी नेक्स्ट इनोवेशन। अब आप नई नई चीजें, नया नया जो एक्सपीरियंस है, कोई नई इनोवेशन है, वो अब आप शेयर करने के काबिल हो गए हैं, खुद से चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, न्यू आइडियाज बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि इट गाइड्स मी टू इनोवेट न्यू थिंग्स, कि इस इनोवेशन स्किल ने मुझे नई नई चीज़ों को सामने लाने में मेरी मदद की है। आई लर्न अ लॉट न्यू एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ एज वेल, और मैंने अपने लाइफ में बहुत से नए नए एक्सपीरियंस सीखे हैं इस रिसर्च को करने के बाद, और मैंने इस स्किल को अब अपने अंदर डेवलप कर लिया है ताकि मैं फर्दर आगे जाकर न्यू न्यू इनोवेशंस कर सकूं। जो भी हमारी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं किस तरह इनोवेटिव वे में सॉल्व कर सकते हूं, वो आपने चीजें बतानी है। फिर एट द एंड जो यहाँ पर हमारे वीडियो में सिर्फ लास्ट पॉइंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसके अलावा मजीद पॉइंट्स आप खुद से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो है जी कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। लर्निंग ऐसी चीज है जो आपकी पैदाइश से लेके कब्र तक जारी रहती है, चाहे आप उस्ताद ही क्यों ना बन जाएं, लर्निंग आपकी चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इस स्किल ने मेरे थॉट्स को डेवलप किया है कि मैं कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करता रहूं या करती रहूं, क्योंकि लर्निंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो मैंने जब रिसर्च की तो उस रिसर्च से मुझे ये रिजल्ट्स मिले, तो मैंने ये नई चीजें सीखी कि मैं इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, वो कौन कौन से वेज हैं जिन पर मैं चल के तो इन एजुकेशन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इस तरीके से हल कर लूंगा। तो इट इज अ बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन स्किल है कि आप नई नई चीजें सीखते रहते हैं, और ये जो स्किल है ये आपको करंट और अपडेटेड नॉलेज के लिए इंश्योर करती है कि आपको मालूम है कि आपका करंट नॉलेज क्या है, और उसके बाद आपने उसके अंदर मजीद अपडेट क्या किया, और मजीद आपने किन चीजों की तरफ जाना है कि मैं ये पॉइंट्स भी सीख सकूं या इस तरह का नॉलेज भी गेन कर सकूं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ पर मैंने बनाए हैं आपकी हेल्प के लिए। आप इसमें मजीद ऐड भी कर सकते हैं चीजों को, जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजिंग, और इसके अलावा भी आप खुद से ऐड करें। तो इंशाल्लाह यहाँ तक आपका जो प्रोजेक्ट था वो अब आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो रेफरेंसेस पे है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको डिटेल में उसके बारे में भी बताऊंगी कि वो आपने कैसे करना है। लेकिन जो आपका रिटन वर्क था वो आपका यहीं तक का था। तो ये आप वीडियो को पॉज करके ये आप देख सकते हैं इनको कि कौन कौन से ये स्किल्स हैं। लेकिन वर्डिंग प्लीज अब आप अपनी खुद कीजिएगा ताकि कल को आपका जो प्लेजरिज्म है वो ना आ सके आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में। तो इंशाल्लाह अब आपसे रेफरेंसेस वाली वीडियो में मुलाकात करेंगे जो आपकी बिल्कुल लास्ट वीडियो होगी 8613 की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।